हेलो दोस्तों, नमस्कार। धीरज टेक में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम लोग एडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं, जिसके आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 28वां का डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 28वां का पहला क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप दो भाग में बढ़ जाता है। तो देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और यही पूछ दे कि उत्तर की ओर कौन सी कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, शिवालिक का विस्तार कहां से कहां है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, कोर मुद्रा स्थिति के परिभाषित किस रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद्य मुद्रा स्थिति तथा ईंधन मुद्रा स्थिति दोनों छोड़ करके शीर्षक मुद्रा स्थिति के रूप में परिभाषित की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाब अल मंदेव के द्वारा हिंद महासागर तथा लाल सागर एक दूसरे से जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इसका जीवन स्तर का आंकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कुल बचत पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, कुल बचत पर। कुल बचत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा। तो अभी वर्तमान में पूछ देगा कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे। कौन है, तो तुहिन कांता पांडे अभी जो है सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तुहिन कांता पांडे कैवें नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के। कितने नंबर के हैं, 11वें नंबर के हैं। ठीक है, और पूछ जाएगा कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। और वर्तमान में सेबी का अध्यक्ष कौन है, तो तुहिन कांता पांडे। कैवें नंबर के हैं, तो 11वें नंबर के। तो एक्स्ट्रा फैक्ट में ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। ठीक है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 ईस्वी में। कब लागू हुआ था, 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी राष्ट्रीय उद्यान बब्बर शेरों के लिए, किसके लिए, तो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिर उद्यान। गिर उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। अगर पूछ देखिए गिर उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर उद्यान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई। ठीक है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है
ग्रेट लेक्स के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद में दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित की जाती है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन। केवल वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक में क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये सही है। और दो में है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन। ठीक है, 41वां संविधान संशोधन में संविधान संशोधन द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो आयु सीमा 60 वर्ष थी उसको बढ़ा करके कब कितना कर दिया गया, तो 62 वर्ष कर दिया गया। तो कैमा संविधान संशोधन में, तो 41वां संविधान संशोधन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी सत्य हैं। तो यह भारत की देन है, सही है। अगर संसदीय प्रणाली की शून्यकाल की जो प्रक्रिया होती है किसकी देन है, तो भारत की देन है। यह 1962 में जारी की गई थी। अगर पूछ दे कि शून्यकाल की प्रक्रिया है जो कब लागू की गई थी, तो 1962 ईस्वी में की गई थी। और सी में है कि यह अनौपचारिक साधन जिसमें सांसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर संसद में किसी को बिना सूचना दिए भी ये आवाज उठा सकती है शून्यकाल के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 20 में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें गलत कथन को चयन करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 21 में है भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित की गई है किस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित की गई है किस अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 22 में है जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जनमत संग्रह के द्वारा। जनमत संग्रह के द्वारा इसको मिलाया गया था, किसको, जूनागढ़ रियासत को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में भारत के सभी 22 भाषाओं को उल्लेखित की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में है वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन। ठीक है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने के लिए कौन कार्य करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उग्र। उग्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में है द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे। दूसरे नंबर के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजितनाथ। अजितनाथ जो थे दूसरे नंबर के जैन तीर्थंकर थे। अगर पूछ देगा कि 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर कौन थे, 24वें नंबर के तो कौन थे, तो महावीर स्वामी। कौन थे, तो महावीर स्वामी, जो अंतिम जैन धर्म के तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है। अगर पूछ दे
कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद से। उपनिषद से वैष्णव धर्म की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छठा में जो अभिषेक का अशोक का छठा अभिलेख है उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वनारोपण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश के निवासी था? ठीक है, विजयनगर में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस देश के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फारस के। कहाँ के थे अब्दुल रजाक? तो फारस के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, अकबर ने हरम दल से अपने पूर्णता मुक्त कब कर लिया था? ठीक है, इसका क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णता मुक्त कर दिया कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। 1562 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हरम दल से अपने आप को पूर्णता मुक्त कर लिया था कौन? तो अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एला सापला की संधि। हम लोगों ने दरोगा का भी चेक कर रहा था, उसमें आया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा एला सापला की संधि। एला सापला की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी। किसके संधि के साथ? तो एला सापला की संधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? ठीक है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड एमहर्स्ट के अंतर्गत इसी का शासनकाल में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के युद्ध कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टी.आर. होम्स ने 1857 का जो क्रांति हुई थी उसको बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी को देख करके इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से पुकारा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए में दिया हुआ है, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग को गठन किया गया था। यह भी सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने का विचार हेतु कैबिनेट मिशन आयोग हुआ, तो इसका ये भी सही है। शिक्षा के विशेष विकास हेतु सार्जेंट आयोग का गठन किया गया, तो यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है बायोलॉजिकल नाम दिया हुआ है, जिसमें एक किसको अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो एंथोलॉजी। क्या कहलाती है? एंथोलॉजी, जो 1 नंबर में होगा। पराली यानी कि पादपों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो एग्रोनोमी। पराली या पादपों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो एग्रोनोमीलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो पैलियो बॉटनीलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और कपकों का अध्ययन क्या कहलाती है? तो माइकोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तथा 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में है आर एच हिप्टर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, आर एच हिप्टर के द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्गों में। 5 वर्गों में किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था, तो आर एच हिप्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछ दे कि बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है बर्फ पे उगने वाले शैवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में है सरसों के बीज आप सिरामिक के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, सरसों के बीज के आप मिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में लाया जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्जीमोन के बीज। आर्जीमोन के बीज के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी2। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में है सिनकोना पादप को किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन की प्राप्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छाल से। सिनकोना के छाल से कुनैन की प्राप्ति होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में है निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है। ठीक है, कौन सा जो हार्मोन है जो छोटी आंत में स्रावित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि केलोसिस्टोकाइनिन, ठीक है, सिक्रेटिन तथा मोटिलिन ये जो सभी हैं जो छोटी आंत में क्या होती है स्रावित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में है कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्यूप्रस लवण के कारण। क्यूप्रस लवण के कारण कांच का लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। ठीक है, एक तरफ तत्व का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ अनुप्रयोग। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, यूरेनियम का समस्थानिक किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो 4 नंबर में दिया हुआ है। कोबाल्ट का अनुप्रयोग किसमें किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर उपचार के लिए। कोबाल्ट 60 का जो हम लोग यूज करते हैं कैंसर में करते हैं। और पूछ दे कि आयोडीन किससे संबंधित है, तो गलकंड से। ठीक है, और रेडियम किससे संबंधित है, तो द्वितीयक कैंसर के रूप में जाना जाता है किसको, रेडियम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, क्या हो जाएगा 4 1 2 तथा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 में है आवाज सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस के समूह कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, आवाज सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस के समूह कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समूह 18 यानी कि 18। समूह 18 को उत्कृष्ट गैस के रूप में जाना जाते हैं, समूह 18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में है सिल्वेनाइट निम्न से किस धातु का अयस्क है। सिल्वेनाइट तो गोल्ड सोना का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में है बड़ा जी यानी कि जी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बड़ा जी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह एक सदिश राशि है, तो ये गलत हो जाएगा। सदिश नहीं होकर के क्या हो जाएगा, तो अदिश राशि हो जाएगा। तो बड़ा जी का मान जो है वो अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अदिश राशि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसमें इसका मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो ये सही है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, तो ये भी सही है। और इनमें से सभी कथन सत्य हैं, तो नहीं सत्य नहीं होकर के इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह एक गलत है, जो कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में है निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भूकंपीय तरंगों में एस तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट 28वां का आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन करवाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और लोगों के पास प्रैक्टिस सेट 28वां का डिस्कशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरण को। गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक